आज हम बात करेंगे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, हमारा नाम छोटू है और हम एक स्वयंसेवक हैं। सबसे पहले संघ के बारे में बात करने से पहले अपने थोड़े से इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि संघ की स्थापना का पीछे मकसद क्या था, इसका पृष्ठभूमि और उद्देश्य क्या है और वर्तमान में ये क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है, ये संगठन कैसे काम कर रहा है। तो हमारा जो इतिहास रहा है, भारत देश का, भारतवर्ष का जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का इतिहास रहा। संसाधन संपन्न होने के वजह से और भी कई कारणों के वजह से अपने देश पर बहुत सारे बाह्य आक्रांताओं का, बाहरी लोगों का, मलेच्छों का पहले से बहुत आक्रमण होता आ रहा है और आक्रमण के बाद कई बार लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है वो इतिहास में दर्ज है। जो लोग बाहर से आक्रमण करते हैं और हमारे संस्कृति को नष्ट करते हैं, हमारे माँ बहनों और हमारे पुरखों के साथ, हमारे साथ जो गलत होता आया है, तो उसी को ध्यान में रख के उसी की पृष्ठभूमि में संघ की स्थापना की गई। संघ की जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1925 को हुई। उस दिन विजयदशमी का दिन था और विजयदशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई। तो इसके पीछे का उद्देश्य ये था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनको डॉक्टर जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलके इसकी स्थापना की। अच्छा, मज़ेदार बात यह है, जानने की बात यह है कि संगठन जो आरएसएस है वो कहीं कागजों पर नहीं है और न कोई संघ के स्वयंसेवकों को कोई आई कार्ड जारी होता है या ऐसा कोई कागज पे कहीं संगठन नहीं है। संघ के एक बार मोहन भागवत जी, जो वर्तमान में संघ चालक हैं, उन्होंने कहा भी था, स्वयंसेवक जो हैं वो नींव हैं, इमारत की नींव हैं। वो इमारत के नींव जैसे हैं। इमारत के नींव जैसे का मतलब ये है कि वो हैं, होते तो हैं, उन्हीं की आधारशिला पर पूरा इमारत, पूरा भवन खड़ा होता है, और वो दिखते नहीं हैं। संघ के निर्माण के पीछे की मानसिकता ये थी कि हमारा जो इतिहास है उससे सीख लेते हुए भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। आप में से कभी किसी ने सोचा है क्या कि हम जो गुलाम कैसे हुए, बाहरी संघर्ष, बाहरी आक्रांताओं से हम संघर्ष में, मतलब उन्होंने हमारी संस्कृति पर हमला कैसे किया, हम गुलाम कैसे हो गए। तो आप जब सोचेंगे तो इसका मूल कारण एक ये आएगा कि हम संगठित नहीं थे। किसी भी देश का, किसी भी समाज का सबसे मूल कारण जो होता है उनके गुलाम होने का और उनकी परेशानी का, जो सबसे मूल कारण होता है उनका संगठित न होना ही सबसे मूल कारण है। जो कोई भी संघ, कोई भी संगठन, कोई भी समाज गुलाम हो जाता है और वो शोषण का शिकार बनता है। तो आप चाहे कितना भी कारण दे, पर इस सबों में सबसे मूल कारण ये है कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमने जो आज़ादी पाई है, वो तो एक तो आज़ादी हम गुलाम क्यों हुए, उसके पीछे का कारण, मूल कारण ढूंढा गया। इसमें यह था कि हम असंगठित थे, हम एक साथ नहीं थे, हम आपस में ही बटे हुए थे। यही मूल्य कारण, चाहे किसी भी भाव से बटे हों, समाज के नाम पर, जात के नाम पर, रियासत के नाम पर, राज्य के नाम पर, उत्तर दक्षिण के नाम पर, पूर्व पश्चिम के नाम पर, इन सभी में जो हम बटे थे, यही बटने के कारण हम कमज़ोर हुए और बाहरी आक्रांताओं ने हम पर हमला किया, हमारी संस्कृति और हमारा शोषण किया और हमारे संसाधनों का शोषण किया और हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। बाद में कालांतर में कासिम से लेकर अंग्रेज़ों तक के समय में यही चीज़ें चलती रही। बाहर के लोग आते गए और यही हमारी कमजोरी बाहर आते गई और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उठा के हमें गुलाम बना लिया। तो संघ की स्थापना के पीछे का कारण यही था कि वर्तमान में तो हम मान लीजिए आज़ादी ले लेंगे, लड़के संघर्ष करके, ये दिखता है, लेकिन इस आज़ादी को आगे लंबे समय तक कायम कैसे रख पाएंगे, आगे हम गुलाम ना हो, इसके लिए क्या कोई उपाय है, इसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है क्या। आज हम संघर्ष कर रहे हैं अपने आज़ादी के लिए, आज़ादी तो हम ले लेंगे, संघर्ष करेंगे,
सब कुछ संभव है, लेकिन क्या इस आज़ादी को हम बरकरार रख पाएंगे? आगे गुलाम ना हो, हम बढ़िया करें, इसके लिए क्या कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है क्या? तो इस बारे में उस समय 1925 में स्थापना हुई और उस समय जब ये सब कार्यों के बारे में सोचा जा रहा था, तब ऐसा किसी की मानसिकता नहीं थी। तो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जो कि पेशे से एक डॉक्टर भी थे, कलकत्ता में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और कई स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़े रहे थे। कई विप्लवी संगठन जैसे अनुशीलन समिति और भी कई संगठनों से जुड़े रहे थे। भी जो जंगल सत्याग्रह है, जब दांडी मार्च हुआ था, तो जब कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानूनों को तोड़ के वो नमक सत्याग्रह किया गया था, उसमें जो मध्य क्षेत्र में जो हुआ था उस जंगल सत्याग्रह था, जंगल के कानूनों को तोड़ा गया था, उन्होंने उसमें भाग लिया था। तो यही कारण था कि संघ की स्थापना का उनके अंदर विचार आया। तो संघ क्या है? स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवक कौन है? वैसे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, देश की सेवा, संस्कृति की सेवा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वह सब स्वयंसेवक हैं। यह संघ का। अब मूल बात आता है कि संघ का कार्य क्या है? तो संघ का कार्य है समाज को इकट्ठा करना। संघ का कार्य है हम जो आपस में बटे हैं उनको एक करना। उनके मूल कारण हमारा था अपनी संस्कृति पर गर्व करना, संगठित। संघ का काम है मूल रूप से समाज को संगठित करना। सर्वे हिंदू सहोदरः न हिंदू पतितो भवेत्, मम मत दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इसका मतलब है सर्वे हिंदू सहोदर, सभी हिंदू आपस में भाई भाई हैं, एक माँ के जने हुए जैसे भाई हैं। न हिंदू पतितो भवेत्, कोई भी हिंदू गिरा हुआ या पतित नहीं होता है। समय या परिस्थितियों की वजह से भले ही कुछ कार्य ऐसा कर ले जो उस समय के लिए, उस समय के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से ठीक न हो। मम दीक्षा हिंदू रक्षा। संघ के स्वयंसेवकों के लिए क्या है? उनके लिए एक मंत्र है कि जो हमारी दीक्षा है, हमारा जो समझ बूझ है, वो सब हिंदू को संगठित करने के लिए है, रक्षा करने के लिए है, एकत्रित करने के लिए है। मम मंत्र समानता। और हम सब समान हैं आपस में, न कोई जाति, न कोई ऊंच, न कोई नीच, कोई न जाति व्यवस्था, न हम आगे हैं न पीछे हैं, सब समान हैं, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस भाव से संघ की स्थापना हुई और संघ इसी में लगा हुआ है। ये सब कार्य करता कैसे है? मतलब कैसे लोगों को इकट्ठा करता है, कैसे लोगों के साथ सामंजस्य बैठाता है? आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन कैसे होगी? तो मूल रूप से इस शाखा के माध्यम से ऐसा कार्य किया जाता है। जो संघ की शाखाएं चलती है, शाखाओं में जहां आपको बौद्धिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक और आपस में बात विचार, सामुदायिक मुद्दों पर बात विचार, इन जो चीज़ों की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के आपस में एक चर्चा जैसा होता है, उन्हीं सब माध्यमों से संघ मान करती है। तो ध्यान रखना है, संघ शाखाओं के माध्यम से एकत्रीकरण और बौद्धिक शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा एक करती है समाज को। संघ का योगदान क्या है? संघ का समाज के अंदर योगदान क्या है? कई बार हम लोग सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि आज़ादी के संघर्ष में साथ नहीं दिया या ऐसा जो है, तो ये पूर्णतः पॉलिटिकल, राजनीतिक विरोध है और पूर्णतः झूठ सच जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो करते हैं। एक बात, इस बात को समझ लेना है। समझना क्या है कि संघ संगठन के रूप में कोई कार्य नहीं करती और स्वयंसेवक कोई कार्य को छोड़ता नहीं है। स्वयंसेवक जो है वो सारे कार्यों का करती है। संघ किसी भी राजनीतिक या किसी भी संघ का काम सिर्फ और सिर्फ समाज को इकट्ठा करना, समाज को उन्नति करना, समाज के लिए कार्य करना है। इन्हें कोई राजनीति से, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। संघ के संगठन के स्तर पर संघ सिर्फ संगठन का कार्य करेगा, जबकि स्वयंसेवक ऐसा कोई कार्य नहीं है जो छोड़ देंगे। स्वयंसेवक राजनीति कर सकते हैं, अलग से अपने स्तर से कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन संघ अपने संगठन के तौर पे कुछ नहीं करता।
तो कई बार जो आप सोचते हैं कि संघ ने भाग नहीं लिया, संघ ने ये कार्य नहीं किया, तो संघ शुरू से आज तक कभी संगठन के तौर पे भाग नहीं लिया, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने जितनी भी सामाजिक चीज देखते हैं, जहां भी देखते हैं, वहां हर जगह तत्पर रहते हैं। और मूल्य चीज ये है कि आज समाज में क्या है कि आज प्रचार का जोड़ है, बहुत ज़्यादा प्रचार, दिखावा, कैमरा, एक्शन चलता रहता है। संघ और संघ के स्वयंसेवक इन चीज़ों से, प्रचार से खूब दूर हैं, बहुत दूर हैं। ये दिखावा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उनके इकट्ठा नहीं रखते हैं, उनका एक सूची नहीं रखते हैं, लेकिन ये दिखावा संघ के अंदर नहीं है। जैसे आप एक बात कहते हैं, जब जंगल सत्याग्रह हो रहा था, ये दांडी मार्च और साथ में नमक सत्याग्रह वगैरह चल रहे थे, तो जब डॉक्टर साहब केशव बलराम हेडगेवार ने उस आंदोलन में भाग लिया, तो ये था कि उन्होंने अपना सह संचालक का पद वहाँ के परांजपे जी को सौंप दिया। उन्होंने संघ के संचालक के रूप में भाग नहीं लिया, उन्होंने स्वतंत्र कैपेसिटी में भाग लिया। तो असल में संघ का क्या कार्य है, ये आगे चल के हम धीरे धीरे, आज तो संक्षिप्त तौर पर और एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, बाद में ज़रूरत पड़ने से अलग एक वीडियो में बता देंगे कि संगठन कैसे कार्य करता है, क्या है, कैसे कैसे, हर एक बिंदु को लेके और एक एक चीज़ बता दिया करेंगे। कभी ऐसे ज़रूरत पड़े कि संघ ने स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या कार्य किया है, तो एक किताब आती है, राष्ट्रीय आंदोलन और संघ, ये इस तरह की एक किताब है। आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संघ का जो योगदान है वो क्या है। अच्छा, अब बात ये है कि संघ ने संगठन के रूप में भाग नहीं लिया, इसलिए लोगों को लगता है कि संघ समाज में क्या कर रहा है, संघ आंदोलनों में क्या कर रहा है। तो असल में संघ संगठन के रूप में भाग लेता ही नहीं है। आप इन चीज़ों को कभी समझना हो तो इस तरह समझिए कि संघ के स्वयंसेवक, जैसे बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, उसमें सबसे पहले कोई पहुंचा, वहाँ के सिविलियन जिसको आप कह रहे हैं, वो असल में संघ के स्वयंसेवक थे। ब्लड डोनेट करना है तो संघ के स्वयंसेवकों ने किया, सबसे बड़ी संख्या में सक्रिय होकर किया। अब जब हमारी चीन से युद्ध हो रही थी, जब प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो संगठन के तौर पर नहीं किया, स्वयंसेवकों ने अपने स्तर से संघ के स्वयंसेवक होने के नाते किया। संघ एक संगठन है, इस नाते हम युद्ध का, राजनीति का समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। तो संघ के स्वयंसेवक निजी तौर पर अपने मदद करते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया कार्य है। और संघ के स्वयंसेवक जैसे कोरोना काल में कार्य करना, लोगों के लिए व्यवस्था करना, भोजन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके मरने के बाद उनके दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करना, जब सारे लोग अपनों को छोड़ रहे थे उस समय की बात है, जब संघ के स्वयंसेवक मेहनत कर रहे थे। जब समाज को ज़रूरत होता है साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई, संघ के स्वयंसेवक कई संगठनों के माध्यम से, कई NGO के माध्यम से, शाखा के माध्यम से कई जगह अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि स्वयंसेवक अपने स्वयंसेवक होने के नाते कर रहा है, संघ संगठन के नाते ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये मूल वजह है कि जहाँ आपको संघ दिखता नहीं है। तो संघ मूल रूप से क्या है, संघ समाज का नींव है और जिस पर सारा समाज की सारे चीज़ें खड़ी है। लेकिन नींव को आप देख नहीं सकते हैं, वो बुनियाद है। और ये कभी प्रचार, कभी दिखावे में नहीं पड़े, इस वजह से संघ का वैसा कहीं नाम नहीं आता जैसा ये कार्य मेहनत कर रहे हैं प्रत्यक्ष। और दूसरा, इसका शिकार संघ हमेशा से शिकार रहा राजनीति का। संघ हमेशा से ही राजनीति में, ये आज नहीं, लगभग खास करके आधुनिक जो समय है, आधुनिक समय में जब से अंग्रेजों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया अपने कांग्रेस के हाथों में,
तब से संघ के विचार के विरोधी लोग सरकार में शामिल हो गए, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, खुद बाकी के सरकार हो, ये संघ के विचार के ही विरोधी थे, संघ के ही नहीं, ये समाज के विरोध के लोग ही थे, वो सारे सरकार में शामिल हो गए। और परिस्थितियां ऐसी बनी कि विरोध करते हुए इतिहासों से हटाया गया, कई जगहों से इनका नाम, मतलब ऐसा एक संरचना तैयार किया गया। सरकार में जब होते हैं तो आप ताकत में होते हैं, तो ऐसी संरचना तैयार की गई जिससे संघ को बदनाम किया गया, जबकि ऐसा है नहीं। संघ एक, आप इस तरह से समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी संगठन है, और मूल रूप से समझना हो तो तो संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। तो मैं इतना ही, इसी का अब आगे एक एक करके पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि संघ की संरचना क्या है, कैसे कार्य करते हैं, और संभव हुआ तो एक एक वीडियो बना के कि संघ का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है, बाकी जगहों पर क्या है, वो हम लोग करके देखेंगे। तो ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।